The chapter I'm going to discuss today is chemical industry. This is the last chapter of our second year book. The chemical industry is the ultimate fruit of chemical research. The chemical industry provides useful and applied materials to directly consumers or to other industries. In the large-scale production of chemicals, chemical industry plays a very important role, like in the production of plastics, synthetic fibers, and elastomers. Industrial chemists always look forward to developing new processes for the production of new materials or improved ones. These processes are adopted due to their energy efficiency, production steps, and environmental impacts. Production of fertilizers at large scale and pesticides of great variety has improved crop yields to many folds in recent history. New methods are being developed to increase and improve food. केमिकल इंडस्ट्रीज़ अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं डिफरेंट हमारी जो मटेरियल्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो एक बड़ी इंडस्ट्री है और ड्रग्स और जो मेडिसिन्स होती हैं वो इसी इंडस्ट्री में बनाई जाती हैं. इसके अलावा पर्सनल केयर के आइटम्स जैसे कि सोप, शैम्पू, स्किन केयर प्रोडक्ट्स ये भी इंडस्ट्रीज़ में बनाई जाती हैं. अच्छा, इसमें जो मेन टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल और उनके सोर्सेज हैं. अच्छा, कुछ रॉ मटेरियल जो है वो हम एटमॉस्फेयर से हासिल करते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब. कुछ रॉ मटेरियल हम हाइड्रोस्फीयर से लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम. कुछ बायोस्फीयर से लेंगे, कुछ जो है हम लिथोस्फीयर से लेंगे, ठीक है, यानी कि अर्थ से लेंगे. उसके बाद केमिकल रॉ मटेरियल्स इन पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल्स हैं वो तकरीबन आयरन जैसे है, आयरन ओर है, उसका पाकिस्तान के अंदर कितना टन होगा? 1.427 बिलियन टन, ठीक है. पाकिस्तान इज़ एन एक्सपोर्टर ऑफ क्रोमाइट, द ओर ऑफ क्रोमियम, इसका एक्सपोर्टर भी है. इसके अलावा पाकिस्तान में गोल्ड और कॉपर के बलूचिस्तान में लार्ज रिजर्वायर्स मौजूद हैं. नेचुरल गैस और जो है कोल, वो भी हम सुई के मकाम से, आपको पता है, हासिल कर रहे होते हैं हमारे घरों में जो सुई गैस है. उसके अलावा जिप्सम है, ठीक है. सो पाकिस्तान इज़ रिच इन जेमस्टोन्स एज वेल. उसके बाद सेफ्टी मेजर्स एंड प्रिकॉशंस हैं जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं कि हमने किस तरह से अपने आप को हैज़र्डस जो चीज़ें हैं उनसे महफूज रखना है. सबसे पहले अडॉप्टिंग द गाइडलाइंस. बाय अडॉप्टिंग द गाइडलाइन रेगुलेशन ऑफ लीडिंग रेगुलेटरी बॉडीज़ लाइक OSHA, like Occupational Safety and Health Administration, hazards can be avoided or reduced. सेफ्टी ट्रेनिंग इसमें ज़रूरी होती है कि ड्यूटी प्लेसेस के ऊपर सेफ्टी ट्रेनिंग देनी चाहिए. ट्रेनिंग सेशंस होते हैं ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपने आप को पॉसिबल एक्सीडेंट से बचा सकें. इनकॉर्पोरेटिंग रोबस्ट इंजीनियरिंग कंट्रोल्स. उसके बाद प्रॉपर मेंटेनेंस होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ चेंज होना चाहिए. उसके बाद हैज़र्ड असेसमेंट होनी चाहिए, इमरजेंसी रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है. इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस पॉलीमराइजेशन है, कैल्सिनेशन है, रिफॉर्मिंग है, स्मेल्टिंग है. उसके बाद हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस है, बेसिमर प्रोसेस है, हेबर है, बॉश है, ठीक है. डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं. ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट केमिकल्स. पहली बार बस पॉलीमराइजेशन, जो स्मॉल प्रिकर्सर्स को जोड़ के एक लार्ज पॉलीमर बनाया जाता है. कैल्सिनेशन में हम लाइमस्टोन को कन्वर्ट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. रिफॉर्मिंग में पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को क्या किया जाता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है. रिफॉर्मिंग पेट्रोलियम की जाती है, ठीक है. और रिफॉर्मिंग हमने इस तरह से हमने जो अल्केन्स के हमने चैप्टर्स पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि रिफॉर्मिंग क्या होती है कि लो ऑक्टेन को हाई ऑक्टेन में चेंज करना, ठीक है. तो रिफॉर्मिंग जो है वो ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन्स की जाती है टू ऑब्टेन हाई ऑक्टेन गैसोलीन. स्मेल्टिंग जो होती है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मेटेलिक ऑक्साइड एंड हीटेड विद कोक. हॉल एंड हेरोल्ड प्रोसेस, इसमें क्या है, एल्युमिनियम मेटल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड. बेसिमर में क्या है, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ होता है. हेबर जो होता है वो अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है. बॉश जो होता है वो स्टीम इज़ पास्ड ओवर रेड हॉट कोक टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, और ये हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन में.
उसके बाद फ्रेश प्रोसेस है, ये इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप वॉल्स विद द हेल्प ऑफ सुपर हीटेड वाटर एंड दिस प्रोसेस। ओके, उसके बाद डाउन्स मेथड है, ये इलेक्ट्रोलिसिस में होता है सोडियम मेटल की सॉल्वे जो है वो सोडा ऐश या सोडियम कार्बोनेट प्रिपेयर करने के लिए होता है। उसके बाद बर्गियस प्रोसेस है, ये लुब्रिकेंट और सिंथेटिक फ्यूल्स की प्रिपरेशन के लिए होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड गैस इज़ कन्वर्टेड टू सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में यूज़ होता है। एप्लीकेशंस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स केमिस्ट्री। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन वैसे तो मैं कई सारी आपको स्टार्ट पे भी चैप्टर की बता चुकी हूँ, ठीक है, बट फिर अगेन हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे। पेट्रोकेमिकल्स में इसका यूज़ है सबसे पहला, दीज कंपाउंड्स आर ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम, इट्स फ्रैक्शंस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। एग्जांपल ऑफ पेट्रोकेमिकल्स आर वाइड स्प्रेड एंड हाईली अप्लाइड, ठीक है। ओलिफेंस हैं इसके अंदर, ओलिफेंस आर इथीन, प्रोपीन, ब्यूटाडाइन। एरोमेटिक्स हैं, ठीक है, उनमें यूज़ होता है। सिंथेटिक गैस के अंदर सिन गैस भी हम जिसको कहते हैं, वो एक मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर मैनी यूजफुल कंपाउंड लाइक एसिटिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, CNG, बायोफ्यूल्स लाइक मेथनॉल एंड एथनॉल। सिंथेसिस गैस इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट थ्रू कंबाइंड हीट एंड पावर सिस्टम। उसके बाद कॉस्मेटिक्स हैं, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं ना वो भी मिक्सचर है नेचुरल सिंथेटिक बोथ, ठीक है। अब मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें यूज़ होता है, नेल पॉलिशेस हैं जैसे हमारे पास, लिपस्टिक्स हैं, इनमें ये यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई कि किस तरह से बनाई जाती हैं। नेल पॉलिश के लिए कोई सिंगल फार्मूला नहीं है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके, जैसे फिल्म होती है नेल पॉलिश की जो फिल्म फॉर्मिंग एजेंट है, ठीक है, तो वो हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट ब्यूटायरेट, ये डिफरेंट। अगर नेल पॉलिश की जो बैक पे स्टिकर होता है उस पर अगर आप इसकी कॉम्पोजिशन इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे तो आई एम श्योर यही इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे। रेजन्स एंड प्लास्टिसाइजर्स भी होते हैं कि आपकी नेल पॉलिश जो है वो क्या स्टिक हो जाए आपके नेल्स के साथ, तो उसमें हमारे पास कैस्टर ऑयल है, एमाइल एंड ब्यूटाइल स्टीरेट है और मिक्सेस ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके सॉल्वेंट्स हैं, सॉल्वेंट्स में इथाइल एसीटेट, ब्यूटाइल, एसीटोन, टोलुइन और आइसोप्रोपाइल को। कलरिंग एजेंट्स के अंदर आयरन ऑक्साइड्स हैं, कलर लेक्स, मीका, टाइटेनियम डाइट, ये सारे कलरिंग एजेंट्स हैं, ठीक है, जो उसमें कलर पिगमेंटेशन देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग मेथड, पिगमेंट्स लाइक नाइट्रोसेलुलोज एंड प्लास्टिसाइड आर मिक्स्ड in a two-roll differential speed mill to produce a fine dispersion of the color. When properly and fully milled, the mixture is removed from the mill in the form of sheets. The mixture is cooled slightly before the addition of such other materials as perfumes. The mixture is then pumped into smaller drums and then trucked to a production line. लिपस्टिक, लिपस्टिक में हमारे पास बीस वैक्स है, कैनोबा वैक्स है, कैंडिला वैक्स है, लिनोलिन ऑयल है, कैस्टर ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल है। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमारे पास बटर, नेचुरल पिगमेंट्स हैं, अल्कोहल्स हैं, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास रॉ मटेरियल्स आर मेल्टेड एंड मिक्सड on one contains solvents, the other contains oils. Second is solvent mixture and oils are mixed with color pigments. After pigment mass ground and mixed, it is added to hot wax mass until a uniform color is obtained. So लिपस्टिक का ये होता है कि लिपस्टिक में भी वैक्स वगैरह हमने ना ज़्यादा यूज़ की होती है, ठीक है, और इसमें वैक्स डिफरेंट और भी अल्कोहल जैसे इसमें यहाँ लिखा हुआ है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये लिपस्टिक की सारे मिक्स करके ना इन चीज़ों को, ठीक है, कलर पिगमेंट भी उसमें यूज़ किया जाता है जिस भी कलर की लिपस्टिक यूज़ करनी है, बनानी है, और फिर उसको एक मोल्ड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर पोर किया जाता है और सील कर दिया जाता है बॉटम से। तो कुछ देर के बाद क्या होती है कि वो लिपस्टिक जो है वो टू फ्लेम द सील पिन होल्स एंड इम्प्रूव द फिनिश, ठीक है, लास्ट में उसको केप नाउ किया जाता है। अच्छा, अगर आप इसको मज़ीद समझना चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो वॉच some YouTube videos on the manufacturing of nail polishes and lipsticks, ठीक है। उसके बाद सीमेंट है, सीमेंट इंडस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो हमारे पास सीमेंट का हमें यूज़ तो पता है कि ये बिल्डिंग में यूज़ होता है, ठीक है, डर्टी ग्रीन कलर का पाउडर है ये। रॉ मटेरियल इसमें लाइमस्टोन, जिप्सम, क्ले और सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स भी हम कुछ यूज़ करेंगे। सिलिका फ्यूम्स हो सकता है, आयरन हो सकती है और बॉक्साइट हो सकता है। प्रोसेस इसमें माइनिंग है, क्रशिंग है, होमोजेनाइजेशन है, क्लिंकराइजेशन है, सीमेंट ग्राइंडिंग है और पैकेजिंग है।
अब रॉ मटेरियल भी हमें इसका हो गया। माइनिंग में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करवाना होता है, ठीक है, फिर क्रश करना होता है उसको नेक्स्ट स्टेप में, फिर होमोजेनाइजेशन, प्रॉपर परसेंटेजेस के अंदर हमने रॉ मटेरियल्स को मिक्स करना होगा, फिर क्लिंकर्स बनाए जाते हैं। क्लिंकर्स कैसे होते हैं? इन द प्रोसेस कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सिलिका, लुमिना एंड आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनेट्स, सिलिकेट्स और फेराइड्स बनते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर 1400 से लेकर 1450 डिग्री तक टेम्परेचर दिया जाता है। फिर स्मॉल क्लिंकर्स बन जाते हैं, फिर ग्राइंडिंग की जाती है उन क्लिंकर्स की, और फिर फाइनली 50 kg बैग्स में पैकेजिंग होती है। अब यहाँ पे ये इसका फ़्लो चार्ट भी दिखाया हुआ है, फ़्लो शीट, लाइमस्टोन क्रशर, क्ले, ग्राइंडर और फिर रॉ मटेरियल, ठीक है, मतलब क्रश करने के बाद क्ले ऐड की जाती है, फिर ग्राइंड किया जाता है, फिर रॉ मील, फिर किल्न जो भट्टी होती है उसमें डाला जाता है, फिर क्लिंकर बन जाते हैं, फिर मज़ीद कि उसको ग्राइंड किया जाता है और फिर फाइनली सीमेंट। अब उसमें फूड प्रोडक्शन है, एंटी केकिंग एजेंट्स, ठीक है, जो केक को लंपी होने से बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, फूड एसिड्स हैं, सिंथेटिक कलर्स हैं, सोडियम बेंजोएट। फर्मेंटेशन, फूड प्रोसेसिंग, प्योरीफिकेशन, फूड पैकेजिंग एंड फूड वेस्ट मैनेजमेंट। फर्मेंटेशन मीन्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि विनेगर, वाइन, ये फर्मेंटेशन की प्रोडक्ट्स हैं। फूड प्रोसेसिंग क्या है कि फूड आइटम्स को इन टू फॉर्म दैट कैन बी कंज्यूम्ड, ठीक है, ऐसी फॉर्म में चेंज करना फूड को कि जो कंज्यूम की जा सके। उसके बाद प्योरीफिकेशन, फूड में से हार्मफुल टेस्ट, ऑडर, कंटामिनेंट्स को रिमूव करना। फूड पैकेजिंग जो है वो क्या है, फूड को बेहतर तौर पे ऐसे पैक करना कि उसमें कोई भी केमिकल या कंटामिनेशन ऐड ना हो। फूड वेस्ट मैनेजमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट वेस्ट refers to reducing hazardous nature by some chemicals such as acids, base, oxidizers and reducers. So वेस्ट को भी मैनेज करना, यानी कि फूड जो बच जाता है, ठीक है, तो उसको मैनेज करना वो भी फूड इंडस्ट्री का काम है। So that was all with this chapter. Thanks for listening.